जिस दिन मैं घर से निकली थी उस दिन मुझे ये एहसास नहीं था कि मेरी ज़िंदगी का सबसे कठिन इम्तिहान शुरू हो चुका है। मैं जवान थी, बोली थी और हालत से हारी हुई थी। मेरी माँ चारपाई पर पड़ी तेज बुखार में तप रही थी। उसकी आंखें मुझसे बार बार कुछ कहना चाहती थी लेकिन होठ साथ नहीं दे रहे थे। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अगर 1 महीने के अंदर इलाज न हुआ तो जान को खतरा है। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि दवा का नाम भी सोच सके। बाप बचपन में ही गुजर गया था। भाई बहन कोई नहीं था और मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि कहीं ठीक से नौकरी मिल जाती। इसलिए जब मोहल्ले की एक औरत ने कहा कि सरदार के यहाँ काम है तो मैंने बिना ज़्यादा सोचे हाँ कर दी। उसने वैसे इतना कहा था कि घोड़े की देखभाल करनी है। मुझे लगा जानवर ही तो है, क्या मुश्किल हो गई। माँ का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था, इसलिए मैं ट्रक को पीछे छोड़कर उस बड़े से बंगले की तरफ चल पड़ी। जैसे जैसे मैं नज़दीक पहुंचती गई मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। ऊंची दीवारें, बारी फाटक और अंदर अजीब सी खामोशी थी। मुझे अंदर ले जाया गया। वहाँ एक बड़ी उम्र की औरत थी जो मुझे ऊपर से नीचे तक देख रही थी। उसकी नज़रों में कुछ ऐसा था जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। उसने कहा, नकाब हटाओ। मैंने झिझकते हुए पूछा, क्या काम के लिए चेहरा दिखाना ज़रूरी है? वह हल्का सा हंसी और बोली, यहाँ काम सूरत से मिलता है। यह सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। लेकिन माँ की बीमारी ने मुझे वहीं रोक लिया। मैं सोचने लगी कि अगर आज वापस चली गई तो माँ का इलाज कैसे होगा। यही सोचकर मैंने कांपते आंसू से नकाब हटाया और जैसे ही मैं उसने मेरा चेहरा देखा वह एक पल को चुप हो गई। फिर बोली, तुम्हें यहाँ आना नहीं आना चाहिए था। तुम बहुत जवान हो और बहुत खूबसूरत भी हो। मैं उसकी बात समझ नहीं पाई थी। तभी कहा, यहीं बैठो, सरदार आएंगे तब काम बताया जाएगा। मैं चुपचाप एक कोने में बैठ गई। आसपास काम करने वाली औरतें जब सब उम्र दराज थी, कोई भी जवान लड़की वहाँ नजर नहीं आ रही थी। शाम होते ही बड़ी गाड़ी आकर रुकी। सब लोग सतर्क हो गए। बताया गया कि सरदार आ गए हैं। मेरा दिल बैठने लगा। कुछ देर बाद मुझे बुलाया गया और कहा गया कि सरदार के कमरे में जाओ। मैंने डरते हुए कहा कि कोई साथ चल दे, लेकिन वो औरत बोली, अब तुम्हारा काम वही है। यह सुनकर मेरे शरीर में ठंड सी दौड़ गई। मैं कांपते कदमों से उसके कमरे की तरफ बढ़ी और जहां मेरी किस्मत मेरा इंतज़ार कर रही थी, मैं कांपते कदमों से उस कमरे में दाखिल हुई जहां मुझे भेजा गया था। दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था अभी सबको सुनाई देगा। वह कमरा किसी आम आदमी के कमरे जैसा नहीं था। बहुत बड़ा, बहुत सजा हुआ और हर चीज़ अपनी जगह पर थी। वहाँ की खामोशी मुझे डरा रही थी। मैं दीवार के पास खड़ी होकर इधर उधर देखने लगी। तभी पीछे से भारी कदमों की आहट आई। मेरा बदन सिहर गया। सरदार कमरे में आ चुका था। वह 1.5 उम्र का आदमी था। चेहरे पर रोब, आंखों में अजीब सी शक्ति और आवाज़ में हुक्म। उसने मेरी तरफ ठीक से देखा भी नहीं और बोला, तुम्हें काम बताया गया होगा। मैंने धीमी आवाज़ में कहा, नहीं साहब, मुझे सिर्फ इतना कहा गया था कि काम यहाँ बताया जाएगा। उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा कि मेरे साथ चलो और मुझे दूसरे कमरे की तरफ इशारा किया। मेरा दिल बैठ गया लेकिन मैं मजबूरी में उसके पीछे चल पड़ी। हम एक बड़े से कमरे में पहुंचे जहां घास की खुशबू फैली हुई थी। वहां तरह तरह की चीज़ें रखी थी और सामने एक बहुत बड़ा सफ़ेद घोड़ा बंधा हुआ था। उसे देखते ही मेरे पाँव जैसे जड़ गए हों। इतना बड़ा घोड़ा मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। सरदार ने प्यार से उसके गले पर हाथ फेरा और कहा, यही है मेरा सबसे कीमती घोड़ा और आज से यही तुम्हारा जिम्मेदारी है। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने डरते हुए कहा, साहब, मुझे घोड़ों का कोई तजुर्बा नहीं है। मैं तो घर का काम जानती हूँ। मेरी बात सुनकर वह थोड़ा सख्त हो गई और बोला, सीख जाओगी। अगर यह घोड़ा खुश रहा तो तुम भी खुश रहोगी। अगर यह नाराज हुआ तो तुम्हारी नौकरी खत्म। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गई। मुझे माँ का चेहरा याद आ गया और मैंने सिर झुकाकर कहा, हाँ कर दी। उसी वक्त एक बड़ी उम्र की औरत आई जिसने मुझे खाने का तरीका बताया, कब क्या देना है, कैसे सहलाना है और किस वक्त पास जाना है। यह बार बार कह रही थी कि यह घोड़ा सिर्फ खूबसूरत लड़कियों से ही मानता है। उसकी बात सुनकर मुझे अजीब सा डर लग रहा था। जब सब लोग चले गए तो मैं उस घोड़े के साथ अकेली रह गई। मेरे हाथ काँप रहे थे। मैंने डरते डरते उसके सामने खाना रखा लेकिन उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मुझे कहा गया था कि चेहरा दिखाओ वरना वह नहीं खाएगा। मजबूर है मैंने धीरे से नकाब हटाया। जैसे ही घोड़े की नज़र मुझ पर पड़ी वह अचानक शांत हो गया और ज़मीन पर बैठ गया। यह देखकर मैं हैरान रह गई। फिर उसने खाना खाना शुरू कर दिया। मैं दूर खड़ी उसे देखती रही। डर अभी भी दिल में था लेकिन कहीं ना कहीं एक अजीब सा सुकून भी था। उस दिन शाम को मुझे कुछ पैसे दिए गए और मैं माँ के लिए दवा लेकर घर चली गई। माँ ने जब पैसे देखे तो उसकी आंखों में उम्मीद चमक उठी। उस पर मुझे लगा कि शायद मेरी मजबूरी ही मेरी ताकत बन गई है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और मैं उस घोड़े के साथ रहने की आदी होने लगी। सुबह होते ही मैं उसके लिए चारा तैयार करती, उसके पानी का ख्याल रखती और उसे सहलाने की कोशिश करती।
पहले दिन मुझे उससे बहुत डर लगता था, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा मेरा डर कम होने लगा। वह देखने में बहुत बड़ा और ताकतवर था, लेकिन उसके स्वभाव में अजीब सी मासूमियत थी। जब मैं उसके पास बैठकर उससे बातें करती तो वह ध्यान से मेरी तरफ देखता, जैसे मेरी हर बात समझ रहा हो। कई बार वह अपना सिर मेरे कंधे पर रख देता और मैं बिना डरे उसके माथे पर हाथ फेरने लगती। अब मैं रोज़ वहीं रहती थी, वहीं सोती थी और वहीं जागती थी। बीच बीच में मुझे माँ की बहुत याद आती, तो 2-3 दिन घंटे के लिए घर चली जाती, दवाइयाँ देती और फिर वापस लौट आती। माँ को लगने लगा कि मैं किसी अच्छे काम पर हूँ और मैं उसे सच बताने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। सरदार अब मुझ पर नज़र रखने लगा। वह अक्सर अचानक आ जाता और चुपचाप खड़ा होकर मुझे देखता रहता। मुझे उसकी नज़रें अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाती थी क्योंकि मुझे इस नौकरी की ज़रूरत थी। एक दिन उसने कहा कि अब तुम्हें यहीं रहना होगा, घोड़े को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। यह सुनकर मेरा दिल घबरा गया, लेकिन माँ की हालत सोचकर मैं चुप रह गई। अब रातें भी उसी कमरे में बीतने लगी। मैं ज़मीन पर बिछे बिस्तर पर सोती और घोड़ा पास ही बंधा रहता। कई बार रात को नींद खुलती तो वह मुझे देख रहा होता और मुझे अजीब सा सुकून मिलता, जैसे कोई मेरी रखवाली कर रहा हो। मैं उससे बातें करने लगी, अपनी माँ की, अपनी मजबूरी की और अपने डर की। वह बेजुबान था, लेकिन उसकी आंखों में अपनापन साफ दिखता था। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि मेरा डर अब भरोसे में बदल रहा है, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि सरदार की नीयत धीरे धीरे बदल रही है और वह खतरा मेरे बहुत करीब आ चुका है। उस दिन रात को कुछ अलग थी। हवा में अजीब सी बेचैनी थी और मेरा मन बिना वजह घबराया हुआ था। मैं घोड़े के पास बैठी उसके बालों में हाथ फेर रही थी और उससे मन की बातें कर रही थी। माँ की तबीयत फिर बिगड़ने लगी थी और मैं भीतर से टूटती जा रही थी। कुछ ही देर में थक कर अपने बिस्तर पर लेट गई। पता नहीं कब आँख लग गई, लेकिन अचानक किसी की मौजूदगी से मेरी नींद खुल गई। मैंने आंखें खोली तो सामने सरदार खड़ा था। उसकी आंखें लाल थी और चाल लड़खड़ा रही थी। मुझे समझ आ गया था कि वह नशे में है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं उठकर बैठ गई और डरती आवाज़ में पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे मेरे पास आ गया और मेरे बालों को छूने लगा। मैं घबरा गई और पीछे हटते हुए कहा, साहब ये ठीक नहीं है, मैं यहाँ काम के लिए आई हूँ। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा बदल गया। वह बोला, तुम जानती भी हो कि तुम कितनी खूबसूरत हो? मैंने तुम्हें पहली नज़र में ही पहचान लिया था। तुम चाहो तो तुम्हारी माँ को यहीं रख सकती हो, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। बस यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। यह सुनते ही मेरे शरीर में आग से लग गई। मुझे अपनी माँ का चेहरा याद आया और मैंने पूरी ताकत से उसका हाथ झटक दिया और उसे एक थप्पड़ मार दिया। उस पल कमरे में सन्नाटा छा गया। सरदार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने मेरे चेहरे को जोर से पकड़ लिया और चिल्लाने लगा, अब तो इसकी सज़ा दूंगा। मैं चीखने लगी, लेकिन उसने मेरा मुंह दबा दिया और मुझे घसीटते हुए बाहर की तरफ ले जाने लगा। मेरी सांस रुक रही थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी अचानक पीछे से तेज आवाज़ आई, रस्सी टूटने की आवाज़। घोड़ा छटपटा रहा था और अगले ही पल वह पूरी ताकत से सरदार की तरफ बढ़ा। सरदार ने मुड़कर देखा तो डर से उसकी हालत खराब हो गई। घोड़े ने उसके बाजू को दांतों में जकड़ लिया। सरदार दर्द से चीख उठा और मुझे छोड़ दिया। फिर घोड़े ने उसे ज़मीन पर गिरा दिया और अपने सिर से मारने लगा। वह बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन घोड़े की ताकत के आगे वह कुछ नहीं कर पाया। कुछ ही पलों में उसकी आवाज़ कमज़ोर पड़ गई और फिर बंद हो गई। मैं दीवार से लगी कांपती रही और रोती रही। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब सच है या सपना। कुछ देर बाद बाकी लोग दौड़ते हुए आ गए, लेकिन घोड़ा मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, जैसे मेरी ढाल बन गया हो। उसने अपनी गर्दन से मेरी चादर उठाई और मेरे ऊपर डाल दी। उस पर मुझे समझ आ गया कि आज मेरी इज्जत किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक जानवर ने बचाई है। उस रात के बाद मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। सरदार को लोग जिंदा हालत में अस्पताल ले गए, लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब थी। पूरे बंगले में खामोशी छा गई थी। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि मुझसे सवाल करे। सबकी नज़रें उस घोड़े पर टिक गई थी जो भी मेरे पास खड़ा था, जैसे मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहता हूँ। मैं डर से काँप रही थी, लेकिन मेरे दिल में पहली बार सुकून था कि मैं बच गई। सुबह होते ही मुझे वहाँ से जाने के लिए कहा गया। किसी ने मुझे रोका नहीं, किसी ने मुझसे कुछ पूछा भी नहीं। शायद सब समझ चुके थे कि मैं चुपचाप अपने थोड़े से कपड़े समेटे और माँ के पास लौट आई। जब माँ ने मुझे देखा तो मेरी हालत देखकर घबरा गई। मैंने उसे सब कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि अब सब ठीक है। माँ को दवाइयाँ मिलती रही और उसकी हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। कुछ दिनों बाद पता चला कि सरदार उस हादसे के बाद कभी पहले जैसा नहीं रहा। उसका घमंड, उसका रोब सब खत्म हो गया और वह बंगला भी बंद हो गया। मैं आज भी जब उस घोड़े के बारे में सोचती हूँ तो मेरी आंखें भर आती हैं। एक बेजुबान जानवर ने वो कर दिखाया जो कई इंसान नहीं कर पाते।
उसने मेरी मजबूरी समझी, मेरे डर को पहचाना और मेरी इज्जत की हिफाजत की। मुझे आज भी यकीन है कि वफादारी शक्ल नहीं देखती, जात नहीं देखती और न ही बोलने की ताकत मांगती। वफादारी बस दिल से होती है। और उस दिन मैंने सीख लिया कि हर हैवान जानवर नहीं होता और हर इंसान इंसान नहीं होता। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।